नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसा नियम बांध लीजिए कि घर में इस स्थान पर आप सभी को 1 लोटा जल रखना है और उसका सही उपयोग करना है, ताकि आपको निरोगी काया प्राप्त हो, माता रानी का वरदान आपको मिले और सदा सर्वदा सौभाग्य में वृद्धि हो। कोई व्यक्ति जो है विशेष पूजा आराधना नहीं कर पाते हैं तो मात्र एक जल के लोटे का उपाय हम सभी कर लेते हैं ना, तो जीवन सार्थक हो जाता है। जल की महत्वता हम सभी जानते हैं, महादेव को समर्पित किया है जो, और साथ ही माता रानी के निवृत्त भी कोई इस तरह के कार्य जो जल से संबंधित होते हैं वे सबसे विशेष माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जल में जो है जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व कहा गया है। अगर अग्नि तत्व और वायु तत्व को हम पूर्ण रूप से बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो जल तत्व की प्रधानता कही गई है, वह बैलेंस को करने के इन तीनों को कार्य में आता है। तो सरलतम तरीके से अगर घर में वास्तु दोष है, कोई पितृ दोष है, कोई शनि राहु संबंधी परेशानी है, तो आप सभी को नियमित रूप से नवरात्रि के इन पावन दिनों में 1 लोटे जल का नियम बांध लेना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। पहला, 1 जल का लोटा आपको रोज अपने घर के मंदिर में रखना है। कैसे रखना है, ध्यान से सुनिए। यह आपने जानते होंगे नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना की कितनी महत्वता होती है। कलश में जो है नारियल रखा जाता है या जो है दीप कलश जो है वह बनाया जाता है, उसके नीचे अष्टदल कमल डाला जाता है, अष्टदल कमल बनाया जाता है और उसके अंदर जो है कई तरह की जो कलश होता है गंगा जल मिश्रित कर कर उसके अंदर जो है विशेष रूप से कई तरह की औषधियाँ डाली जाती है। नहीं होने की स्थिति में आपने देखा होगा उसमें 1 रुपये का सिक्का और सुपारी और हल्दी की गांठ, चावल दूरबा जरूर से डाली जाती है और माता रानी की दाहिने तरफ इसे स्थापित किया जाता है। आप जानते होंगे किसी परिस्थिति में आप कलश स्थापना नहीं कर सकते, जिसे घट स्थापना कहा जाता है, आप ज्वारे नहीं बो सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोज नियम बांध लीजिए। माता रानी के सामने आपको 1 दीपक माता रानी का, अन्य देवताओं के नाम का आप लगाते हैं, अति श्रेष्ठ है, परंतु माता रानी के 9 दिनों में आप सभी 1 दीपक माता रानी के समक्ष जरूर से लगाएंगे। माता रानी के नाम का लंबी बत्ती का दीपक लगता है और साथ ही 1 जल का लोटा माता रानी के समक्ष दाहिनी ओर आप सभी जरूर से रखेंगे। आप चाहें तो भोग, मिश्री, मावा, मिठाई अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार जरूर से माँ को समर्पित करें। इसके साथ यह नियम बांध लीजिए, जैसे शाम के समय आप पूजा इत्यादि कर रहे हैं या साधारण सरल सी पूजा कर रहे हैं तो अपने घर में या जहाँ पर भी अपने मंदिर में माता रानी को विराजमान कर रखा है वहाँ पर 1 जल का लोटा आपको माता रानी के दाहिने तरफ रखना है। चाहे तो इसे ढक कर रखें, अत्यधिक शुभ रहेगा। सुबह आपने रखा, पूरा दिन आपको इसे रखकर छोड़ देना है। शाम के समय आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, घर का मंदिर हो या दुकान का मंदिर हो, माता रानी का स्थापित स्थान हो, वहाँ पर भी कर सकते हैं। आप सभी को एक छोटे से पात्र में उस जल को ढक देना है। ढकना नहीं चाहते, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे ही आप अपने मटके से इस पानी को लेकर रोज नियम बांध लीजिए। सुबह की दैनिक पूजा में आपको जल का लोटा माता रानी के समक्ष रख देना है दाहिनी तरफ। अब यह जल का लोटा सभी देवी देवता इसे आकर ग्रहण करेंगे और इसमें समाहित हो जाएंगे। कहने का अर्थ है इसमें जो है अभिमंत्रित जल यह हो जाएगा और कलश के अंदर सभी देवी देवता, हमारे पितरों, हमारे कुल देवी देवताओं का वास होता है। आप सभी जानते होंगे कलश साक्षात स्वयं माता रानी के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। तो 1 जल का लोटा आप सभी को आवश्यक रूप से माता रानी के दाहिने तरफ भरकर रोज रखना है, पूरे दिन भर रख देना है। शाम के समय आप सभी को क्या करना है, यह जल जो अभिमंत्रित जल है, माता रानी के स्पर्श से माता रानी ने इसकी सुगंध को ग्रहण किया है, माता रानी से ने इसे चखा है, सभी देवी देवता इस स्थान पर आकर इसमें ग्रहण किए हैं, इसमें वास हुआ है और साथ ही माता रानी ने इसे अपने स्पर्श मंत्रों के जाप के, मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी से यह पवित्र जल हो गया है। आप सभी को इसमें जो है आप यह भी जरूर से जान लीजिए, इससे सभी जो घर के दोष होते हैं वह कटते हैं और सभी चीज़ें बैलेंस होती है। इसके पश्चात आप सभी को इस जल के लोटे को रोज बदलना है। सुबह रख रहे हैं तो शाम को बदलें, घर पर इसका पूर्ण रूप से छिड़काव करें, थोड़ा थोड़ा आचमन के रूप में इसे ग्रहण करें ताकि शरीर के सभी रोग दोष कट जाए। संभव हो तो ओम का उच्चारण करते हुए इसे पिएं। पहले ओम बोले, पानी पिए, अर्थात ये आचमन के रूप में करें। चाहे तो साधारण तरीके से इस जल को आप आचमन के रूप में ग्रहण करें। घर के सभी स्थानों पर छिड़के, सिर्फ अशुद्ध स्थानों को छोड़ दें और आवश्यक रूप से आप सभी इसे आटा या सब्जी में भी थोड़ा सा मात्रा मिला सकते हैं। यह अमृत की बूंद एक औषधि के भांति है। उसके पश्चात आप सभी को इस अमृत की बूंद की यह प्रक्रिया रोज अपनानी है। रोज अपनाने के पश्चात आप सभी को
जैसे सुबह आप रात्रि को कर रहे हैं, शाम को करें, फिर दोबारा से रात्रि के समक्ष एक जल का लोटा माता रानी या घर के मंदिर में रख दीजिए। तत्पश्चात सुबह के समय आप इसे घर के दरवाजे पर भी छींट सकते हैं, यह भी उत्तम है। घर पर छींट सकते हैं, आप सभी घर के गमले में छींट सकते हैं। इस तरह से यह प्रक्रिया आपको रोज 9 दिन तक अपनानी है। आप देखेंगे जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा, रोग दोष कष्ट निरंतर कटता हुआ आपको प्रतीत होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में इस जल के लोटे का नियम आपको बांध लेना है। दुख दरिद्रता स्वयं ही दूर होगी, वंश वृद्धि होगी, सुख समृद्धि होगी, माता रानी खुशियों के भंडार भर देगी। सरल सा कार्य है, करके देखिए। एक जल का लोटा आपको घर के मंदिर में नवरात्रि में यह नियम बांधने के तहत करना है। दूसरा लोटा आप सभी को घर की रसोई को पूर्ण रूप से साफ कर गुरुजी बताते हैं हमेशा ही घर की रसोई में एक लोटा जल आपको रख देना है, छोड़ देना है भरकर। उसी जल के लोटे को प्रातःकाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हुए आपको नियमित रूप से घर के दरवाजे पर पितरों का ध्यान करते हुए, देवी देवता, अपने इष्ट देवी देवता माता रानी आएंगी, यह भाव करते हुए आपको घर के दरवाजे पर पूर्ण समर्पण की भाव सार से छिड़क देना है। किसी का कुछ किया कराया है। नवरात्रि में आपने देखा होगा कई अलग अलग लोग जो गलत बुद्धि के होते हैं, गलत तरीके से होते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ गलत चाहते हैं, तो उनके द्वारा किया गया कोई गलत कार्य भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और कोई ऐसे पितृ जो अधोगति में गए हैं, हमारे घर के दरवाजे के बाहर आते हैं, तो वह तृप्त होते हैं और एक तरह से वह वास्तु दोष को भी समाप्त करने वाला होता है। तो आप सभी को सबसे पहले तो अपने घर के मंदिर वाला कार्य करना है और दूसरा जल का लोटा आपको घर की रसोई में जरूर से रखना है। लाखों करोड़ों लोग इस कार्य को करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। इन पवित्र दिनों में कहा जाता है, इन नवरात्रि के दिनों में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं विद्यमान होती हैं इस ब्रह्मांड में, और वह मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ रही होती है। तभी कहा जाता है इन दिनों विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ऐसे में आप सभी को इस सरल से उपाय को करना है। माता रानी के 9 पवित्र दिन अपने आप में अद्भुत है। जितनी संभव हो माता रानी को सुंदर भाव से उनका श्रृंगार करें, 16 श्रृंगार करें। गुड़हल के फूल माता रानी को प्रिय है, उन्हें समर्पित करें। अपने हाथों से उनके लिए फूल माला बनाएं। अलग अलग 9 दिनों के हिसाब से उन्हें भोग समर्पित करें, उन्हें रंगों से सजाएं, उनके लिए अलग अलग परिधान लाएं। घर पर नहीं कर सकते कुछ विशेष क्रिया, तो आप सभी किसी भी मंदिर में रोज जाकर दर्शन कर माता रानी को अपने हाथ से कुछ विशेष चढ़ाने या उनके निवृत्त कुछ करने का प्रयत्न करें। माता रानी की सच्चंडी पाठ आप कर सकते हैं, माता रानी के दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा जो सबसे सरल है उसका नियमित रूप से पाठ कर सकते हैं। माता रानी के सरल मंत्रों का जाप करना इन दिन तत्काल लाभ प्रदान करने वाला और रोग दोष को काटने वाला होता है। जितना संभव हो माता रानी के इन प्रत्यक्ष नवरात्रों में अपने आप को भक्तिमय और भक्तिपूर्ण माहौल में पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए माता रानी माँ स्वरूप है। विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति आपको तत्काल जो आपको चाहते हैं वह प्रदान होगा और सब दुख दूर हो जाएंगे। तो इसी के साथ जय माता दी आप सभी भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, ताकि माता रानी आपको मंत्र दान करने का संपूर्ण फल प्राप्त करवाए। हर हर